नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। जी। और खास तौर पर शैक्षणिक लेखन मतलब एकेडमिक राइटिंग में इसके इस्तेमाल पर। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल। हमारे पास सौरव पेन कंटेंट डिजिटल का एक लेख है, शैक्षणिक लेखन में एआई, नैतिकता और उपयोग। तो आज इसी पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये एआई टूल्स कैसे मदद करते हैं और इनके नैतिक पहलू क्या हैं। जरूर, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एआई टूल्स हैं तो बड़े काम के, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मदद तो करते हैं। पर इनका इस्तेमाल वो कहते हैं ना, सावधानी से करना होगा। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एकेडमिक ईमानदारी कैसे बनाए रखें। सही। तो इन एआई उपकरणों का सही मतलब प्रभावी इस्तेमाल कैसे हो। तो चलिए लेख के हिसाब से चलते हैं। एआई कई तरह से मददगार है। जी। पहला तो है जैसे व्याकरण और शैली की जांच। हाँ, ये तो बहुत आम हो गया अब। ग्रामरली, प्रो राइटिंग एड जैसे टूल्स। हाँ, ये भाषा सुधारते हैं, व्याकरण ठीक करते हैं, पढ़ने में आसान बनाते हैं। अकादमिक लेखन के लिए तो ये बहुत उपयोगी हैं। फिर आता है विचार उत्पन्न करना, आइडिया जनरेशन। हाँ, ये दिलचस्प है। कभी कभी लिखते हुए एकदम ब्लॉक सा लग जाता है ना। बिल्कुल। समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें या आगे क्या लिखें। तो यहाँ चैट जीपीटी जैसे उपकरण वो नए आइडिया सोचने में या विषय की आउटलाइन बनाने में, यहाँ तक कि रिसर्च के सवाल सुझाने में भी मदद कर सकते हैं। हाँ, एक तरह से सोचने की प्रक्रिया को किकस्टार्ट करने में। बिल्कुल। फिर पैराफ्रेजिंग मतलब किसी बात को अपने शब्दों में कहना। जी, क्विलबॉट जैसे टूल्स इसके लिए हैं। ये वाक्यों को दोबारा लिखने में मदद करते हैं, शायद ज्यादा स्पष्ट बनाने के लिए। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है, जैसा लेख में भी कहा गया है। हाँ, वही। सिर्फ शब्द बदल देना काफी नहीं है। बिल्कुल। मौलिकता और सटीकता मतलब एक्यूरेसी वो बनी रहनी चाहिए। एआई का सुझाव बस एक सुझाव है। उसे जांचना तो पड़ेगा ही हमेशा। और हाँ, एक और बात, भाषा अनुवाद और सरलीकरण। जी, खासकर उनके लिए जो अपनी मातृभाषा में नहीं लिख रहे हैं। हाँ, उनके लिए जटिल भाषा को समझना या अनुवाद करना आसान हो जाता है। तो ये तो हुई क्षमताएं, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, इनके साथ जिम्मेदारी भी आती है। बिल्कुल, और लेख इसी पर बहुत जोर देता है। हाँ, कि एआई का इस्तेमाल नैतिक दायरे में हो। हाँ। यह आपकी मदद के लिए है, आपकी मेहनत या आपकी सोच का विकल्प नहीं है। एकदम सही। और लेख में कुछ सीधी सीधी गाइडलाइंस भी दी गई हैं। जी, बताई गई हैं। सबसे पहली तो यही कि भाई पूरा का पूरा पेपर एआई से मत लिखवाइए। हाँ, ये तो बुनियादी बात है। एआई एक सहायक है, वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग या ओरिजिनल राइटिंग की जगह नहीं ले सकता। अगर एआई से लिखा हुआ काम अपना बटाकर जमा किया तो वो सीधी सीधी अकादमिक बेईमानी है, चीटिंग है। ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी अहम बात, एआई ने जो भी लिखकर दिया या सुझाया, उसे जांचना, एडिट करना बहुत जरूरी है। अच्छा। क्यों? क्योंकि एआई गलतियां कर सकता है। हो सकता है जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत हो या उसमें कोई पक्षपात हो। ये मुमकिन है। तो लेखक या शोधकर्ता का अपना जजमेंट, अपनी समझ सबसे ऊपर है, उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही कहा। तीसरा पॉइंट क्या था? पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। मतलब अगर आपने अपने काम में एआई की मदद ली है, तो कुछ संस्थानों या जर्नल्स की अपेक्षा हो सकती है कि आप ये बताएं। अच्छा, डिस्क्लोज करें। हाँ, अगर आपको जरा भी शक हो तो बता देना बेहतर है, ईमानदारी बनी रहती है। ठीक है। और आखिरी चेतावनी, वो है डेटा सुरक्षा को लेकर। अच्छा। कभी भी अपनी कोई संवेदनशील जानकारी या कोई गोपनीय शोध मतलब कॉन्फिडेंशियल रिसर्च इन एआई टूल्स में न डालें। क्यों? क्योंकि ये उपकरण आपका डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो गोपनीयता भंग होने का खतरा रहता है। समझ गया। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? लेख में एक बहुत अच्छी मिसाल दी है। हाँ, कैलकुलेटर वाली। हाँ, कि एआई उपकरण लेखकों के लिए वैसे ही हैं जैसे गणित के छात्रों के लिए कैलकुलेटर। बिल्कुल, कैलकुलेटर गणना तेज कर सकता है, लेकिन गणित की समझ तो खुद ही विकसित करनी पड़ती है। सही। तो एआई का मकसद आपकी क्षमता बढ़ाना है, सीखने की प्रक्रिया को छोटा करना या उससे बचना नहीं। बिल्कुल सही कहा। बड़ी तस्वीर यही है कि एआई का उपयोग समझदारी और नैतिकता के साथ करें। ये आपके अकादमिक कौशल को बढ़ाने का एक साधन है, सीखने की प्रक्रिया से भागने का कोई शॉर्टकट नहीं। संतुलन बनाना जरूरी है। बहुत जरूरी। जैसा कि लेख के आखिर में कहा गया है, स्मार्ट तरीके से लिखें, एआई का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करें और नैतिक बने रहें। यही सार है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जी। भविष्य में मूल काम मतलब ओरिजिनल वर्क की परिभाषा कैसे बदल सकती है?
खासकर जब एआई उपकरण और हमारी पढ़ने लिखने की प्रक्रियाएं और भी ज्यादा एक दूसरे में घुल मिल जाएंगी। ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य में शायद हमें इसे दोबारा परिभाषित करना पड़े।